फ्रेंड्स, आज का हमारा प्लांट है बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पोर्टुला का। हम सभी के घरों में पोर्टुला का प्लांट मिल जाता है और यदि आपने नहीं लगाया है तो अभी बारिश का सीज़न है, आप बहुत ही आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं। तो यदि आपके पोर्टुला में फूल नहीं आ रहे हैं, पोर्टुला ही नहीं, यदि पर्सलेन में भी फूल नहीं आ रहे हैं, उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, कलियां नहीं बन रही हैं, तो आज मैं आपको वीडियो में 2 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिनके इस्तेमाल से 2 से 3 दिन में ही प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी और प्लांट कलियां बनाना शुरू कर देगा। पोर्टुला ही नहीं, ये फर्टिलाइज़र आप इसी के फैमिली के प्लांट पर्सलेन पर भी यूज़ कर सकते हैं। पर्सलेन भी काफ़ी खूबसूरत और बहुत सारे कलर्स वाले फ्लावर में ये प्लांट मिल जाता है, लेकिन बहुत से लोगों को शिकायत रहती है पर्सलेन पोर्टुला का, जिसे हम मॉसरोज भी कहते हैं, इनमें ठीक तरह से फूल नहीं खिलते हैं। फूल खिलते हैं तो फूल बहुत छोटे आकार के होते हैं। तो सबसे पहले तो किसी भी फर्टिलाइज़र को डालने से पहले आपको उसकी देखभाल से संबंधित कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। खास तौर पर जब बारिश का सीज़न हो तब इस सक्लेंट फैमिली के प्लांट को बहुत ही देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले ज़रूरी बात, इस पौधे में आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। बारिश का पानी भी यदि इसमें लगातार पड़ता है तो आपको इसका ड्रेनेज सिस्टम सही रखना होगा, जिससे कि पानी ज़्यादा देर पॉट में भरा नहीं रखे। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो भी सक्लेंट प्लांट होते हैं वो ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाते हैं, उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी ज़रूरी बात, इन पौधों को आपको 8 घंटे की धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। बारिश में वैसे भी धूप कम ही निकलती है, इसलिए जितनी भी धूप निकले आपको उस प्लेस पर रखना है जहाँ पर इनको अच्छी तरह से धूप मिल सके। जितनी अच्छी धूप मिलती है, प्लांट में फ्लावरिंग भी उतनी ही अच्छी होती है। यदि आप छायादार स्थान पर इस प्लांट को रखते हैं तो प्लांट में ग्रोथ तो होगी, प्लांट हरा भरा रहेगा, लेकिन उसमें फूल कम आएंगे। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है, चाहे वो मॉसरोज हो या फिर पर्सलेन प्लांट हो, सभी के लिए ये देखभाल से संबंधित बातें ध्यान रखनी है। यदि आपने अभी प्लांट नहीं लगाया है, आप इसको लगाना चाहते हैं, तो आप आसानी से इसकी कटिंग से इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। 6 से 8 इंच की कटिंग आप अपने सॉइल मीडिया में लगा लें, बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। देखिए, मैंने ये कटिंग से ग्रो किया हुआ है प्लांट, और इसमें ग्रोथ भी अच्छी हो गई है और इसमें बड्स भी बनने लगे हैं। छोटे से प्लांट में ही फूल आना शुरू हो जाते हैं। यदि आप सीड से लगाना चाहते हैं तो ये प्लांट सीड से भी ग्रो हो जाता है। दोनों तरीके से इसे आप लगा सकते हैं। यदि आप 1 से 2 प्लांट भी करना चाहते हैं छोटे छोटे पॉट में, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इनको आप अभी बारिश के सीज़न में कटिंग से ग्रो कर लें, बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसमें फर्टिलाइज़र की। यदि आपके पास प्लांट लगा हुआ है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, फूल नहीं आ रहे हैं या फूलों का साइज़ बहुत छोटा है, तो मैं आपको 2 चीज़ें ऐसी बताऊंगी जिनसे कि प्लांट की ग्रोथ भी होगी और पौधे में बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल लगेंगे। ये सभी पोर्टुला का पर्सलेन प्लांट पर आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो पर्सलेन और मॉसरोज है, इसमें कई वैरायटी आती हैं, कुछ हाइब्रिड होती हैं, कुछ देसी होती हैं। तो आप सभी पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला फर्टिलाइज़र मैं सरसों के दाने से बनाऊंगी। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक जैसे तत्वों से भरपूर ये सरसों के दाने प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ लाते हैं। और यदि आप पोर्टुला का प्लांट पर डालते हैं तो पौधे को ग्रोथ के लिए ज़रूरी सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं, लेकिन इसका तरीका जानना ज़रूरी है, किस तरीके से आपको डालना है, और क्वांटिटी भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप ज़्यादा मात्रा में से यूज़ करते हैं तो प्लांट को ये नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये मैं लिक्विड खाद बनाने वाली हूँ पोर्टुला का। जब प्लांट घना हो जाता है तो उसमें हम जो सॉलिड खाद है वो डालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए आप लिक्विड खाद इसको डाल सकते हैं। जब भी बारिश रुकी हुई हो, पानी नहीं बरस रहा हो, तब इस खाद का आप यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी प्लांट हैं उस हिसाब से आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है, उसी हिसाब से आपको ये सरसों के दाने लेने हैं। तो इनको मैं पीस रही हूँ। पहले हमें पीस के इसे पाउडर फॉर्म में करना है, उसके बाद मैं आगे की प्रोसेस आपको बताऊँगी। तो आप जब पीसेंगे तो कुछ इस तरह से पाउडर फॉर्म में ये आपको सरसों के दाने मिल जाएंगे। इनका ही इस्तेमाल हमें फर्टिलाइज़र बनाने में करना है। तो मैंने एक गिलास ले लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ ये 1 चम्मच सरसों के दाने का पाउडर। इसके बाद इसमें हमें पानी डाल देना है। के बाद तो इसे छायादार स्थान पर मैं 1 दिन के लिए रखूँगी।
एक दिन बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। देखिए पूरी तरह से इसका कलर चेंज हो गया है। अब हमें इसको अपने प्लांट पर यूज़ करना है, लेकिन उसके पहले डाइल्यूट करना होगा। डायरेक्ट आपको इसको प्लांट पर यूज़ नहीं करना है, इससे प्लांट में फंगस लग सकता है क्योंकि बारिश के दिन है। और दूसरा, ये खाद थोड़ा सा गर्म होता है, इसलिए प्लांट की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपको पर्याप्त मात्रा में इसमें सादा पानी मिलाना होगा। तो फ्रेंड्स आपको लेना है 1 लीटर पानी, और 1 लीटर पानी में ये 1 गिलास फर्टिलाइज़र मिला देना है। इस तरह से इसको आपको डाइल्यूट कर लेना है और अच्छी तरह से मिक्स करके आपको अपने सभी मॉसरोज प्लांट में और पर्सलेन प्लांट में पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देना है। इसके बाद जो दूसरी ज़रूरी चीज़ है, इससे प्लांट में फूल भी अच्छे आएंगे और प्लांट की पत्तियां एकदम हरी भरी स्वस्थ रहेंगी, पौधा ग्रोथ अच्छी करेगा और घना बनेगा। तो दूसरी चीज़ है वो है ये एप्सम साल्ट, इसे मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं, और प्लांट की पत्तियों को हरा और घना बनाने में, चमकदार बनाने में बहुत ही हेल्पफुल है। तो 2 लीटर पानी लेना है और उसमें आपको ये आधा चम्मच एप्सम साल्ट मिलाना है और तब तक मिक्स करना है जब तक ये अच्छे से घुल ना जाए। चाहे तो आप 5 से 7 मिनट रख भी सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद आपको इसको स्प्रे बॉटल में भरना है और उसके बाद सभी प्लांट पर स्प्रे करना है। आप डायरेक्ट सॉइल में भी इसको डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अभी फर्टिलाइज़र प्लांट में यूज़ किया हुआ है, तो मैं इसको थोड़ी देर में अपने प्लांट पर स्प्रे करूँगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से इन दोनों चीज़ों की मदद से पूरी बारिश आप पर्ट इलाका में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। थैंक यू।